ला स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हर एपिसोड में हम किसी एक आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं, आज संविधान कथा में हम आर्टिकल 47 की बात करेंगे। ये मेरे हाथ में संविधान है। इसका आर्टिकल 47 एक बार आप लोग भी गूगल करके पढ़िए। आर्टिकल 47 का विषय कई बार कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन कोर्ट की बात मैं आपको बाद में बताऊं। उसके पहले ये बताता हूं कि आर्टिकल 47 जब बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में डिबेट क्या हुई थी। संविधान सभा में यह कहा गया कि हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति में नशा और शराब इसको अच्छा नहीं माना गया, इसको सात्विक नहीं माना गया है, इसको तामसिक माना गया है। लेकिन नशा शराब के पहले इसमें जो आर्टिकल 47 में कहा गया, यह सरकार की ड्यूटी है कि वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़े और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और उनका जो हेल्थ है अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। पूरी दुनिया आज की डेट में योग कर रही है। पूरी दुनिया मानती है कि योग बहुत अनिवार्य है। योग से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, और आर्टिकल 47 भी यही कहता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज की डेट में भी एक योग को प्रचार प्रसार करने के लिए एक नेशनल योगा पॉलिसी भी नहीं बनाई गई। आर्टिकल 47 कहता है कि आपका पब्लिक हेल्थ अच्छा करने के लिए सरकार ऐसे जो भी खान पान की चीजें हैं, दवा के अतिरिक्त, दवाइयों के बारे में लिखा है कि छूट है कि अगर ऐसी कोई चीज है जिससे नशा होता लेकिन उससे आदमी का बीमारी ठीक हो रही है, वो अलाउ है। लेकिन बाकी और भी चीजें जितनी खान पान की हैं उन पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। तो संविधान सभा में जो मांग की गई थी, जो विचार निकला था कि भारत को नशा मुक्त राष्ट्र घोषित करना है। नशा मुक्त छोड़िए और पूरे राष्ट्र में छोड़िए, हमने आधे राज्यों में भी इसको लागू नहीं किया। किया क्या है, एक डिपार्टमेंट है जो नशा को प्रमोट करता है, वो शराब बेचता है, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है इसको बंद करो। तो मतलब एक खेल चल रहा है। एक डिपार्टमेंट बना हुआ है शराब बेचने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, बियर बार का ठेका देने के लिए, जगह जगह गली मोहल्ले में शराब बेचने के लिए। दूसरा डिपार्टमेंट अखबारों में ऐड देके कहता है जी ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। और कुछ राज्यों ने तो घर घर शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 5 साल के अंदर शराब की ठेकों की संख्या लगभग 3 गुनी हो चुकी है। जहां पे एक विधानसभा में 2 शराब की दुकानें थी, अभी वो हर मंडल में लगभग 3 दुकानें खुलने वाली हैं। यानी एक विधानसभा में 12 दुकानें खुलने वाली हैं। राष्ट्रीय हमने योगा नीति बनाई नहीं, भारत को नशा मुक्त राष्ट्र घोषित किया नहीं, नशे पे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। इसका नतीजा है कि हमारी युवा पीढ़ी सनातन संस्कृति से दूर होती जा रही है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। शाम को जो बच्चा या जिस परिवार में लोग शराब पी लेंगे, सुबह उठ के योग तो नहीं करेंगे, सुबह उठ के गायत्री मंत्र का जाप तो नहीं करेंगे, शाम को महामृत्युंजय तो नहीं करेंगे, सप्ताह के अंत में या महीने के अंत में यज्ञ तो नहीं करेंगे, हवन तो नहीं करेंगे। तो ये जो आर्टिकल 47 रखा गया था, इसमें जो संविधान सभा में डिबेट हुई थी, ये कहा गया था कि भारत को नशा मुक्त राष्ट्र घोषित इसलिए करना जरूरी है कि इससे केवल लोगों का स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा होगा, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। और आप इतिहास गवाह है कि जहां जहां नशा बढ़ा वहां वहां देखिए सनातन संस्कृति खत्म होती चली गई। केरल में सिकुड़ती चली गई, बंगाल में सिकुड़ रही है, पंजाब में नशे के कारण पूरा पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला है। और ये ईसाई मिशनरियां जो पहले चावल बांट के धर्मांतरण कराती थी या 100-200 रुपए देकर धर्मांतरण कराती थी, अब वो नशा बांट के कर रही हैं। पहले
राशन बांटती थी, कुछ पैसे देती थी, सरकारों ने राशन देना शुरू कर दिया, सरकारों ने घर बना के देना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान का कार्ड दे दिया। तो जो गरीब आदिवासी परिवार था, जिसको आज की डेट में सरकार से मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में मकान भी मिल गया है, आयुष्मान का कार्ड भी मिल गया इलाज भी कराने के लिए, अब क्या, अब धर्मांतरण कराने वालों के पास क्या बचा? अब बचा है उनके पास नशा। इनको नशेड़ी बनाओ, फ्री की नशा दो, फ्री की अफीम दो, फ्री का शराब दो, और एक बार जब नशेड़ी हो गए, एडिक्ट हो गए नशे के, उसके बाद इनसे धर्मांतरण करवा लो। पंजाब में धर्मांतरण का जो सबसे बड़ा जरिया चल रहा है वो नशा और शराब चल रही है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, असम के पर्टिकुलर जो आदिवासी वाला क्षेत्र है वहां पे भी, बिहार का और झारखंड का जो आदिवासी इलाका है वहां पे भी पूरा का पूरा धर्मांतरण आज की डेट में नशे के द्वारा कराया जा रहा है। और बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, विदेशों से भी फंडिंग आ रही है, नशा भी आ रहा है विदेशों से। आप लोग बीच में सुनते रहते होंगे 10 टन पकड़ा गया, नशा पकड़ा गया, हीरोइन पकड़ी गई, ये पकड़ी गई। तो इसकी वजह से आर्टिकल 47 लागू न होने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, इस देश में लगभग 8 करोड़ माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है। तो पूरी की पूरी हमारी जनरेशन बर्बादी की तरफ जा रही है इस आर्टिकल 47 लागू न होने के कारण। दुर्भाग्यवश हमारे संत महात्मा भी ये तो कहते हैं नशा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन कभी आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करते। मैं इस देश के संत समाज से भी निवेदन करता हूं कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए सारे प्रावधान हमारे संविधान में हैं। आप लोग जो जनता के बीच में, भक्तों के बीच में ज्ञान देते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम सार्वजनिक रूप से सरकार से भी तो मांग करिए। आर्टिकल 47 कहता है भारत में योग होना चाहिए, भारत में लोग स्वस्थ होने चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। तो इसको आप लोग सार्वजनिक रूप से मांग करिए। अब अगर ये आर्टिकल 47 लागू नहीं हुआ तो कब लागू होगा? अगर इस सरकार में भी आर्टिकल 47 लागू नहीं हुआ, अगर आर्टिकल 47 को योगी जी नहीं लागू करेंगे, शिवराज चौहान जी नहीं लागू करेंगे, मोदी जी नहीं लागू करेंगे, तो और कोई आपको लगता है इससे बढ़िया कोई और सरकार आएगी, इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री मिलेगा, इससे बढ़िया और कोई मुख्यमंत्री मिलेगा, तब जाके आर्टिकल 47 लागू होगा? साथियों, इस विषय को आप लोग जन जन पहुंचाइए, अधिक से अधिक पहुंचाइए, पार्षद प्रधान से लेकर सांसद तक पहुंचाइए। ये केवल और केवल जितना ज्यादा जन जागरण होगा उतना ही नैतिक दबाव होगा सरकारों के ऊपर, तब आर्टिकल 47 लागू होगा। आर्टिकल 47 लागू होगा, हमारी सनातन संस्कृति नष्ट होने से बचेगी, हमारी सनातन संस्कृति मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।